नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक न्यू वीडियो में। आज हम बताएंगे सभी एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक मेडिसिन, मतलब बुखार की और पेन किलर मेडिसिन जो हर एक मेडिकल स्टोर में होती हैं और जो सबसे रनिंग रहती हैं। तो इसमें सारा बताएंगे यूजेस, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या रहते हैं और क्या कुछ उसकी डोज होती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मैं हूं अनमोल, जो पिछले 3.5 साल से मेडिकल स्टोर रन कर रहा है। तो हमने लिस्ट बनाई है। तो नंबर 1 पर आती है पैरासीटामोल। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है पैरासीटामोल, जो हर एक घर में मिलेगी आपको और हर एक मेडिकल स्टोर पे तो मिलेगी। सबसे ब्रांड भी बताते रहेंगे। पैरासीटामोल एक केमिकल साल्ट होता है जो ब्रांड नेम से आती है मेडिसिन। एक तो कालपोल, क्रोसिन, डोलो, पैराफास्ट, पैरासिप, ऐसी इनकी अलग अलग होती है। जैसे 500 तो भाई इंडियंस का काम करना ही बंद कर दी, 650 के आदि हो रहे हैं, तो 500 काम करना ही बंद कर चुकी है यार। पेन किलर में भी यूज़ कर लेते हैं इसको, पैरासीटामोल को। इसकी डोज होती है बीडी भी होती है, 2 टाइम भी होती है पूरे दिन के अंदर और 3 टाइम भी होती है। डोज इसकी टोटली डिपेंड होती है डॉक्टर जितनी रिकमेंड करते हैं पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। कई बार 650 mg की 3 टाइम भी होती है डोज और 2 टाइम भी होती है, और कई बार SOS भी होती है जरूरत के अनुसार। फिर केसेस में ही आते हैं पेन किलर के लिए देते हैं 1000 mg देते हैं। एक्सटी पैरा रेयरली कंपनी टैबलेट निकालती हैं, पेन किलर के देते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें भाई, देखो कोई भी पेन किलर हो ना, चाहे पैरासीटामोल हो, बात पे अगर खा रहे हो ना तो किडनी लीवर तो समझ लो गया, डैमेज करती हैं रेगुलर में। कभी कभार तो चलो ठीक है, पर वैसे तो बहुत खतरनाक होती हैं पेन किलर कोई भी होती हैं। इसकी ओवरडोज लेते हैं अपन तो ये डायरिया भी कर देती है, स्टमक पेन भी कर देती है, ब्लोटिंग भी कर देती है, गैस की दिक्कत। तो भाई अपना देख के ही सोच समझ के लिया करो। नंबर 2 पर आती है सबसे ज़्यादा चलने वाली कॉम्बीफ्लेम टैबलेट, जिसके अंदर साल्ट होता है आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल में। 2 ही इसके मोस्टली ब्रांड चलते हैं, या तो कॉम्बीफ्लेम के नाम से चलती है सनोफी कंपनी की, या चलती है आइबुजेसिक प्लस के नाम से। और ये टैबलेट प्रीवियस हिस्ट्री जिसकी रह चुकी है अस्थमा की, अस्थमा वाले पेशेंट को और उनको भी नहीं देनी चाहिए जिनका एस्प्रिन या और कोई नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट रिएक्शन करती है, अस्थमा करती है। इसको किस किस चीज़ में यूज़ होता है इसका, अब फीवर में भी देते हैं इसको, पेन किलर के लिए भी देते हैं। पेन कहीं भी बॉडी में पेन हो रहा हो, एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, गले में दर्द वगैरह भी हो रहा हो, इन्फ्लेमेशन में दोनों में दे देते हैं इसको। इसके डोज क्या आती है मेनली, तो वैसे यार 1 या 2 टाइम कॉमनली डोज चलती है, बाकी एज ए डॉक्टर रिकमेंड करे जैसा भी। साइड इफेक्ट क्या होते हैं भाई, इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले, ये एसिडिटी कोज कर देती है। लगा लो 10 पेशेंट्स में से 2 को तो पक्का करेगी ये अपना एसिडिटी। तो इसके साथ मोस्टली या तो रेंटिडिन लगाते हैं ऐसे लोग, या पेंटो या पेंटो DSR। तीसरे नंबर पर आती है डिक्लोविन टैबलेट, जिसमें केमिकल होता है डिक्लोफेनेक प्लस PCM सॉल्ट। डिक्लोफेनेक की पावर होती है इसमें 50 mg और पैरासीटामोल होता है 325 mg। सबसे यहाँ गाँव में यूज़ होने वाली टैबलेट है ये, क्योंकि भाई ये दर्द को ना जादू मंत्र की तरह गायब भी कर देती है एकदम। और वो गांव वाले इसको डेली यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि काम वगैरह जाना होता है कहीं पर, तो अपना डेली खा रहे हैं और चल रहे हैं और अपना किडनी लीवर डैमेज कराते जा रहे हैं। ये भी 2 केमिकल में आती है, एक तो डिक्लोफेनेक सोडियम और एक आता है डिक्लोफेनेक पोटेशियम। सोडियम वाली होती है वो दर्द जल्दी बंद कर देती है, पर ये अल्सर कोज कर देती है, पेट में गैस वगैरह बना देती है। पोटेशियम वाली फिर भी सेफ होती है डिक्लोफेनेक पोटेशियम के साथ। पर सेफ की मामले में अगर सोडियम और पोटेशियम में से दोनों में से एक को चूज करना पड़े तो आई विल चूज पोटेशियम। साइड इफेक्ट इसके चौथे नंबर पर आती है जीरोडोल पी या निसिप AP टैबलेट, एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल के साथ, जिसमें एसिक्लोफेनेक की कंसंट्रेशन होती है 100 mg और PCM की कंसंट्रेशन होती है इसमें 25 mg। सबसे यहाँ चलने वाला जीरोडोल पी है इसमें। यही सबसे सेफ और इफेक्टिव जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, एसिक्लो जीरोडोल पी को ही रिकमेंड करते हैं, इसी कॉम्बिनेशन को, क्योंकि सेफ भी होता है और यार सबसे कम साइड इफेक्ट भी एसिक्लो पारासाल्ट ही करता है। डोज क्या रहती है 2 टाइम, जनरली 2 टाइम ही सभी रिकमेंड करते हैं। जितने भी आज तक मैंने प्रिस्क्रिप्शन देखे हैं उसमें सिर्फ 2 टाइम ही होती है डोज इनकी। इस यार यूजुअली अभी इसका कोई साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिला, सबसे सेफेस्ट। नंबर 5 पे आती है आइबुप्रोफेन प्लेन, इसका ब्रांड नेम आता है ब्रूफन के नाम से।
ब्रूफन 400, 200 और 600। ये एक पेन किलर है, फीवर वगैरह में कुछ काम नहीं आती, सिर्फ पेन किलर है। चाहे जाड़ का दर्द हो, बॉडी में कहीं भी पेन हो, पेट दर्द को छोड़ के सभी में काम करती है। डोज इसकी क्या रहती है, 200, 400, 600 mg आती है इसकी पावर। तो पेशेंट के हिसाब से, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। साइड इफेक्ट तो भाई थोड़ी तेज होती है, तो एसिडिटी और स्टमक पेन कर सकती है। फिर छठे नंबर पर आती है डिक्लोफेनेक प्लेन टैबलेट आती है, जो 50 और 100 mg के अंदर अवेलेबल होती है। तो डॉक्टर रिकमेंड मोस्टली प्लेन वाले को ही करते हैं। कॉमन ब्रांड नेम क्या आती है, किस किस नाम से आती है, वोब्रन SR के नाम से सबसे ज़्यादा चलती है। और इसके अलावा रिएक्टिन 50 mg और रिएक्टिन 100 mg भी आती है, और प्ला कंपनी की, जो जनरली हैवी पेन को रोकने के लिए दी जाती है। डोज इसकी 100 mg की तो यार ओटी डोज होती है, 50 mg की 2 टाइम्स हो जाती है डोज। बाकी एज पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब जैसे करता है वैसे ही लेनी चाहिए। साइड इफेक्ट स्टमक पेन और गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम कर सकती है। 7वें नंबर पर आती है एसिक्लोफेनेक टैबलेट, जो मोस्ट कॉमनली ब्रांड नेम से आती है जीरोडोल, जीरोडोल CR या एसीमोल SR के नाम से, या एसिक्लोफ्लैम SR के नाम से, और भी काफ़ी ब्रांड की आती हैं। ये जनरली पेन को रोकने के लिए ही दी जाती है। एज पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब इसकी डोज होती है 100 mg की तो 2 टाइम होती है, और 200 mg की इसकी जनरली 1 टाइम ही होती है, बाकी एज पर डॉक्टर रिकमेंड। साइड इफेक्ट देखने को मिला तो है नहीं है इसका। भाई 8वें नंबर पर आती है सबसे खतरनाक, सबसे तेज पेन किलर, ट्रामाडोल। पहले ही बता देता हूँ, ये एनाडेक्स डिपार्टमेंट में आती है, नारकोटिक डिपार्टमेंट में आती है ये मेडिसिन। डॉक्टर की रिकमेंड, भाई स्ट्रिक्टली ही प्रोहिबिटेड है, डॉक्टर की रिकमेंड के बिना देनी और ना दे सकते। और अगर कोई भाई देते हैं तो वो पता है उनको क्या बनता है उनके साथ, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन तो दे नहीं सकते। और भाई इसका एक और चक्कर रहता है, जितनी अगर एक भी टैबलेट लिख देनी डॉक्टर ने कि सिर्फ एक ही टैबलेट देना, तो एक ही मिलेगी, ये अपनी मर्जी से, ये नहीं भाई चल एक और दे दो। इसका ना एक एक टैबलेट का भी हिसाब हमें देना पड़ता है आगे सरकार को। यूजेस अनकंट्रोलेबल पेन, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो उसमें दी जाती है, जो भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, ज़रूरत के अनुसार ही करते हैं वैसे तो वो। 9th नंबर पर आती है डिक्लो MR टैबलेट। इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है डिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल और क्लोरेक्साजोन कॉम्बिनेशन के साथ आती है। जो मोस्ट कॉमन ब्रांड नेम आती है सिपजोक्स, ऑर्थोडेक्स MR, जेल्डिनेक MR, जिसका यूज़ होता है मेनली जॉइंट्स के पेन के लिए होता है। कहीं भी इस टाइप का पेन है, यहाँ पे पेन हो। साइड इफेक्ट क्या है, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट में बहुत तेज दर्द करता है अगर किसी का सूट नहीं आता ये। डोज क्या रहती है, 2 टाइम्स इन अ डे, पूरे दिन के अंदर 2 टाइम। जैसे डिक्लो MR आती है वैसे ही सेफेस्ट वे में आती है एक एसिक्लो MR, जिसके अंदर साल्ट होता है एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल और क्लोरेक्साजोन। ये जनरली डिक्लो MR से सेफ होती है, वर्क दोनों का, यूज़ दोनों का सेम ही रहेगा। इसके बाद आती है डिक्लोफेनेक साइरेटोपेप्टाइडेज और PCM के कॉम्बिनेशन के साथ डिक्लो SP कह देते हैं टैबलेट आती है, जो स्वेलिंग, जनरली स्वेलिंग वगैरह में दी जाती है। साइड इफेक्ट इसके जनरली स्टमक पेन, गैस रिलेटेड इशू कर देती है। सेफेस्ट वे में नंबर 12 पर आती है एसिक्लो SP, जो सबसे ज़्यादा चलती है ब्रांड नेम के साथ, जीरोडोल SP या निसिप ASP। वर्क दोनों का सेम ही रहता है, स्वेलिंग से रिलेटेड, कहीं भी स्वेलिंग हो रही है बॉडी के अंदर। साइड इफेक्ट ऐसा कोई पर्टिकुलर साइड इफेक्ट तो देखने को मिला नहीं यार मुझे इसका, किसी के साइड इफेक्ट किया हो। बाकी कोई केमिकल अगर किसी का साइड इफेक्ट करता हो वो अलग बात है, बाकी एसिक्लो SP सेफेस्ट होती है। नंबर 13 पे आती है मेफेनेमिक एसिड, जो जनरली 250 और 500 पावर के साथ आता है। मेनली 500 पावर इसमें यूज़ होती है, जो जनरली हाई ग्रेड फीवर में दी जाती है, जिससे PCM से नहीं किसी का उतर रहा अगर फीवर, तो डॉक्टर उसको मेफ्टल 500 दे देते हैं, एज पर SOS दे देते हैं। उसकी डोज मैक्सिमम SOS की होती है कि ज़रूरत के अनुसार अगर बुखार नहीं उतर रहा उसे तब वो ले सकते हैं। नंबर 15 पर आती है, ये जनरली हेडेक में दी जाती है, सेफेस्ट होती है निमोस्लाइड। डॉक्टर वैसे इसको रिकमेंड नहीं करते इतना खास, अभी पहले तो करते थे, अब इतना खास रिकमेंड नहीं करते। ये जनरली आती है ब्रांड नेम निसिप टैबलेट या निमसिप MD या माइनल के नाम से आती है ये टैबलेट। साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला इसका। डिक्लो से जहाँ चलती है निमोसेट टैबलेट, जिसका कॉम्बिनेशन होता है निमोस्लाइड प्लस पैरासीटामोल 100 और 325 पावर की कंसंट्रेशन के साथ। भाई गांव वाली साइड तो, शहर में तो पता नहीं चलती, पर गांव वाली साइड तो भाई अंधी चलती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और कलर भी पिंक कलर यूज़ होता है, जो सा निमसेट टैबलेट का होता है उसी कलर की बस टैबलेट चाहिए होती है, क्योंकि और पुराने बुजुर्ग भी इसी को लेते हैं कि इसी से हमारा ठीक हो जाता है।
यूजेस पेन में ही करती है, बॉडी पेन। नेक्स्ट टैबलेट आती है पैरोक्सिकम टैबलेट, जो जनरली पायरोक्स डीटी के नाम से आती है या पायरोक्सीटाज डीटी के नाम से आती है। इसका यूज़ मसल स्टिफनेस के लिए होता है और मसल स्पासम के लिए, तो उसमें ये दी जाती है। काफ़ी सेफ होती है कंपेयर टू अदर मेडिसिन। साइड इफ़ेक्ट एज सच कुछ देखने को नहीं मिले मुझे। इसके साइड इफ़ेक्ट सूट आती है, किसी के नहीं आती, और अगर किसी का आती है तो सेफेस्ट होती है भाई। इसके अलावा ये भी आती हैं जो नीज़ के लिए, पेन के लिए स्पेशल डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं, एटोरकोक्सिब साल्ट। कई पावर के साथ आता है ये और कई एमजी में, जैसे 120 एमजी में भी, और पैरासीटामोल के साथ भी आता है ये। अलग अलग कंपनी का अलग अलग आता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस कॉम्बिनेशन का। एटोरकोक्सिब का सबसे सेफ पेन किलर होते हैं नीज़ के लिए। तो यही थे अपने जो मेन पेन किलर जो चलते हैं एक मेडिकल स्टोर के अंदर। होप वीडियो अच्छी लगी हो सभी को। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी पेन किलर जहाँ टाइम तक लोगे तो बॉडी में इंटरनल पार्ट्स को डैमेज करेगा और उसकी हैबिचुअल हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा वो भी असर करना कम कर देगा अपना। तो भाई अगर कोई आपके परिवार में ऐसे कोई पेन किलर लेता हो तो उन्हें मना कर दो कि ऐसा पेन किलर मत लो, डैमेज करेगा ये। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।